If you are new to the channel, subscribe our channel for latest update. Press the bell icon. Thank you. Hello everyone, this is Shreem Begum from NGCC Software Technology. Okay, then in the previous classes we have discussed about cash discount paid. कैश डिस्काउंट पेड के बारे में अपन प्रीवियस क्लास में चेक कर रहे थे. तो अभी नेक्स्ट अपन सेल रिटर्न के बारे में चेक करेंगे. अगर इन केस कस्टमर को कोई चीज़ सेल करने के बाद अगर उन्होंने आपको रिटर्न कर दे रही तो किसके रिलेटेड करेंगे. ठीक है, तो सेल रिटर्न कस्टमर क्रेडिट मेमो. ठीक है, जिसमें अपने को क्या करने का है, फर्स्ट तो नंबर रेंज डिफाइन करना है. देन एक अगर इन केस आपके पास कोई गुड्स आप सेल नहीं करे तो ही आप यहाँ पर फर्स्ट गुड सेल करने के बाद वो कस्टमर के पास हो आपको रिटर्न कैसा होगा उसके रिलेटेड. अगर इन केस आप ऑलरेडी गुड सेल कर चुके हैं तो आप डायरेक्टली डॉक्यूमेंट सेल रिटर्न की भी पोस्टिंग कर सकते हैं. अगर नहीं आप कुछ गुड सेल ही नहीं करे कस्टमर को तो फर्स्ट वी हैव टू सेल द गुड्स टू द कस्टमर. देन अपने को क्या करना पड़ेगा, गुड्स रिटर्न की एंट्री पोस्ट करना पड़ेगा. ठीक है, तो सेल रिटर्न नॉर्मल जिस तरीके से अपन अकाउंट पेबल में वेंडर क्रेडिट मेमो चेक कर रहे थे, यहाँ पर कस्टमर क्रेडिट मेमो के बारे में चेक करेंगे. तो अभी यहाँ पर फर्स्ट अपन क्या करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे. तो लॉगिन करेंगे. लॉगिन करने के बाद यहाँ पर फर्स्ट चेक करेंगे डॉक्यूमेंट टाइप, मतलब नंबर रेंज OBA7 इंटर करने के बाद अब यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट टाइप क्या रहेगा, देखिए DG इंटर अदर डॉक्यूमेंट कस्टमर क्रेडिट मेमो C. तो इस पर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर डिटेल बटन आपको शो कर रहा, ये डिटेल बटन पर क्लिक करेंगे जिसमें नंबर रेंज आपको क्या बता रहा, 16. तो एक बार चेक करेंगे कि आप अपन डिफाइन करें या नहीं करें. तो उसके लिए क्या करेंगे, नंबर रेंज इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करिए, यहाँ पर अपना कंपनी कोड, फिर यहाँ पर चेंज इंटरवल, यहाँ पर देखिए 16 नंबर रेंज ऑलरेडी डिफाइन है. अगर इनके 16 नंबर रेंज आपके पास डिफाइन नहीं रहता तो आप 16 नंबर रेंज डिफाइन कर सकते. ठीक है, तो अभी ऑलरेडी डिफाइंड है तो अपन इग्नोर करेंगे. अभी नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, सेल. तो सेल का टी कोड F-22 इंटर, यहाँ पर डेट डालिए, अपना कंपनी कोड, पीरियड, करेंसी, देन यहाँ पर कस्टमर नंबर, इंटर. जैसे कि सपोज एग्जांपल मैं उनको क्या करी, कोई 5000 के गुड्स मैं उनको सेल कर दूँ. ठीक है, तो अभी यहाँ पर 5000 के गुड्स डालने के बाद टेक्स्ट में लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड. फिर यहाँ पर सेम 50, यहाँ सेल का लेजर एंटर, सेम अमाउंट, सेम बिजनेस एरिया, सेम टेक्स्ट. ओवरव्यू के लिए शिफ्ट F2 एंड देन सेव. तो अब यहाँ पर नॉर्मली अपन पहले क्या करेंगे, एक सेल की एंट्री पोस्ट कर देंगे. अगर इन केस आप कोई गुड सेल नहीं करे तो ही. अब यहाँ पर मैं 5000 के गुड सेल कर दी और उन्होंने मेरे को क्या करें, 5000 के गुड्स रिटर्न कर दे रहे. तो कस्टमर क्रेडिट मेमो के लिए कहाँ जाना है, F-27 इंटर करिए. सेम अपने को डेट, अपना टाइप, कंपनी कोड, पीरियड, करेंसी सेम रहेगा, लेकिन यहाँ देखिए पोस्टिंग की चेंज हो गया. जैसे कि 01 था, अभी यहाँ पर क्या हो गया 11. तो इसमें सेम अपन क्या करेंगे, कस्टमर नंबर सेलेक्ट करेंगे. सेलेक्ट करने के बाद अपन कितने गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, 5000 के उन्होंने मेरे को गुड्स रिटर्न कर रहे हैं. तो यहाँ बिजनेस एरिया डालिए. पेमेंट टर्म क्या रहेगा अपना 0001, बेस लाइन डेट आ गया. टेक्स्ट में लिखेंगे बीइंग गुड्स रिटर्न डॉक्यूमेंट, या फिर बीइंग गुड्स रिटर्न फ्रॉम द कस्टमर बोलकर भी मेंशन कर. ठीक है, अभी यहाँ पर पोस्टिंग की फिर चेंज हो रही. अब जैसे कि अपन सेल की एंट्री कैसा मेंशन करते हैं, पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल. तो सेल अपने को वहाँ पर क्या हो रहा था, क्रेडिट हो रहा. अभी यहाँ पर सेल अपने को डेबिट हो रहा. तो डेबिट का लाइन आइटम क्या था, पोस्टिंग की 40. सेम या सेल का आईडी डालिए, एंटर करने के बाद सेम अमाउंट, बिजनेस एरिया, सेम टेक्स्ट, ओवरव्यू.
ठीक है, एंड देन सेव। अब सेव करने के बाद यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, FBL5N इंटर करने के बाद यहाँ पर अपना कस्टमर नंबर डालेंगे। कस्टमर नंबर डालकर मैं एग्जीक्यूट करूँ। सी, अपन 5000 के गुड्स सेल करें और 5000 के गुड्स रिटर्न भी हो गए अपने को, तो यहाँ पर बैलेंस क्या बता रहा, 0। तो अब ये नॉर्मल आइटम को क्लियर करने के लिए अपने को कहाँ जाना है, F-32 इंटर क्लियर कस्टमर। तो ये नॉर्मल आइटम को अपने को क्लियर करना है, क्योंकि वो अभी भी क्या शो कर रहा, 0 बैलेंस बोलकर बता रहा। तो अब इस तरीके से जाने के बाद सी, यहाँ 5000 का बिल था, 5000 के गुड्स रिटर्न भी हो चुके हैं, बैलेंस अभी कितना बता रहा है आपको, 0। तो ये नॉर्मल आइटम को क्लियर करने का प्रोसेस है। सेव करेंगे। सेव करने के बाद अब यहाँ पर आप क्या करिए, FBL5N इंटर करिए, अभी एग्जीक्यूट करिए। नो आइटम, क्लियर में जाने के बाद एग्जीक्यूट करो। सी, जो गुड्स सेल करे फिर वो गुड्स रिटर्न हो गए और अपन नॉर्मल आइटम को क्लियर भी कर चुके हैं। तो कुछ इस तरीके से पोस्टिंग करेंगे सेल रिटर्न की। अगर इनके सेल करने के बाद वो प्रोडक्ट कस्टमर को समझ में नहीं आया और वो कस्टमर क्या करे, आपको कोई गुड्स रिटर्न कर दे रहे, तो उसका पोस्टिंग आप किस तरीके से करेंगे, यूजिंग दिस कॉन्फ़िगरेशंस। ओके, तो आई विल कंटिन्यू learning in the next class. Till then, thank you.